नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। पूर्व केंद्रीय मंत्री और राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पशुपति कुमार पारस भारतीय जनता पार्टी से दो हाथ करने की तैयारी में हैं, आर पार की लड़ाई के मूड में हैं। ये ठीक है कि पशुपति पारस ने भारतीय जनता पार्टी के सामने हथियार डाल दिए 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान, जब उनको सीट नहीं दी और भारतीय जनता पार्टी ने एक भी सीट के लायक उनको नहीं समझा। लेकिन पशुपति पारस अब एनडीए से अलग होने का फैसला किसी भी वक्त ले सकते हैं, ये जानकारी निकलकर सामने आ रही है। वैसे 18 या 19 को उन्होंने पार्टी की बैठक बुलाई है। 18 से 20 तक उनकी पार्टी की कुछ महत्वपूर्ण बैठकें होनी हैं और 20 नवंबर को वो एनडीए से अलग होने का ऐलान कर सकते हैं, अलग होने का फैसला ले सकते हैं। पशुपति पारस ने आज शाम अपनी पार्टी के नेताओं के साथ बैठक की है पटना स्थित अपने निजी आवास में। पार्टी का जो उनका दफ्तर था, सरकारी दफ्तर था, वो उनसे छिन गया है। उनको अपना दफ्तर खाली करना पड़ा है और चिराग पासवान को उनकी पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास को ये दफ्तर अलॉट कर दिया गया है। अब लोजपा रामविलास का दफ्तर होगा, वो दफ्तर अब लोजपा रामविलास के कब्जे में होगा, जिस पर कभी पशुपति पारस का कब्जा था। वैसे जब चिराग पासवान और पशुपति पारस की पार्टी एक थी तो ये लोजपा का दफ्तर हुआ करता था वर्षों से, लेकिन जब चिराग पासवान की पार्टी टूटी, सांसद टूटे, तो पशुपति पारस का इस दफ्तर पर कब्जा हुआ। लेकिन फिर राजनीतिक मुश्किलें बढ़ती गई। 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद पशुपति पारस के पास एक भी सांसद नहीं, उनकी पार्टी का कोई एक विधायक नहीं, सिर्फ एक विधान पार्षद भूषण कुमार वैशाली से विधान पार्षद हैं। तो जाहिर तौर पर पशुपति पारस को ये दफ्तर खाली करना पड़ा और बहुत सी कहानियां हैं, बहुत से खेल हैं, उस खेल की भी चर्चा होती रही है। भारतीय जनता पार्टी और चिराग पासवान दोनों ने मिलकर निपटाया है पशुपति पारस को। इसमें नीतीश कुमार की क्या भूमिका रही, इस पर भी चर्चा होती है। तो खैर 2024 के लोकसभा चुनाव में जब भारतीय जनता पार्टी ने पशुपति पारस को सीट नहीं दी, तब तो पशुपति पारस कोई फैसला नहीं ले सके। जब सुनील पांडे को अपनी पार्टी में शामिल करा लाई बीजेपी, उनकी पार्टी के नेता सुनील पांडे को अपनी पार्टी में ले आई, सेंधमारी भी की उनकी पार्टी में, तब भी कोई फैसला नहीं लिया पशुपति पारस ने। अब तक वो चुप्पी साधे हुए हैं। हालांकि हमारी बातचीत भी आज उनसे हुई है पशुपति पारस से, और कैमरे के पीछे क्या बातचीत हुई है वो बताना ठीक नहीं होगा। लेकिन पशुपति पारस किसी भी वक्त बड़े फैसले का ऐलान कर सकते हैं। आपकी स्क्रीन पर वो तस्वीर है। देर शाम पशुपति पारस अपनी पार्टी के नेताओं के साथ मीटिंग कर रहे हैं, पार्टी के प्रवक्ताओं के साथ मीटिंग कर रहे हैं। पार्टी के प्रवक्ता मनीष कुमार मौजूद हैं, चंदन सिंह मौजूद हैं, पार्टी के कई और दूसरे नेताओं की भी मौजूदगी है और पशुपति पारस अपनी पार्टी के नेताओं के साथ विचार विमर्श कर रहे हैं। खबर यह भी है कि लगातार बैठकें चल रही हैं पशुपति पारस के निजी आवास पर। पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं का जमावड़ा लगा हुआ है और पशुपति पारस पर भी प्रेशर है, दबाव है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी से दो हाथ कर लेना है। इस बार भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखा देना है, भारतीय जनता पार्टी की मुखालफत करनी है। तो पशुपति पारस क्या फैसला ले पाते हैं ये देखना होगा। लेकिन अभी पशुपति पारस ने देर शाम अपनी पार्टी के नेताओं के साथ मीटिंग की है और जाहिर है बैठकों का दौर लगातार जारी होगा। 18-19 को जो बैठक होनी है उसमें पशुपति पारस एनडीए से अलग होने का ऐलान कर सकते हैं, बल्कि करेंगे, ये तय ही माना जा रहा है।